आइए अब हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर 8A हम लोग का स्टार्ट होने जा रहा है। 8A चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी का मैथ्स पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ्स का पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेमी और BC बराबर 7 सेमी हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात यहां दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है। आइए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम लोग इसको यदि A मानते हैं, यह हो जाएगा हमारा B और यह C। तो यहां कह रहा है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, अर्थात यह हमारा 24 सेंटीमीटर है और BC कह रहा है 7 सेंटीमीटर, यह हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि जब त्रिकोणमिति में जो यह समकोण त्रिभुज दिया हुआ है तो समकोण त्रिभुज में दो ही भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरी भुजा नहीं दिया हुआ है। अर्थात अगर हमसे कह रहा है साइन A और कॉस A का मान हमसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन A इक्वल टू, साइन A का फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहां देखेंगे सबसे पहले कि यहां लंब बटा कर्ण कह रहा है, लेकिन यह जो समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं और बाकी यह लंब हो जाता है और यह आधार हो जाता है। लेकिन मैं आपको यह भी बताया हूं कि कर्ण किसी भी कंडीशन में नहीं बदलता है, जबकि लंब और आधार हमेशा समय के साथ बदलते रहते हैं। तो यहां कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण क्या है हमारा, यह कर्ण है, यह लंब है और यह हमारा क्या है, आधार है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो अगर हम A की बात करें, A की बात, तो A के सामने वाली भुजा जो होती है वह लंब होती है, तो लंब यह हो जाएगा, तब यह आधार हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हम लोग और अच्छे ढंग से समझते हैं। जब A की बात करें या B की बात करें या फिर C की बात करें, जब A की बात करेगा तो जिस कोण की बात करता है उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो बचा हुआ भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कर्ण होता है, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो यह हमारा कोण A के सामने की भुजा यह BC है, तो BC हमारा लंब हो जाएगा और यह AB हमारा आधार हो जाएगा और यह कर्ण हो जाएगा। कर्ण दिया नहीं है तो कर्ण के लिए हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात AC का वर्ग, यही निकालना में, AC का वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग और प्लस BC का वर्ग। यह हो जाएगा AB हमारा कितना है, 24 है, तो 24 का वर्ग प्लस BC कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। 24 का वर्ग होता है मित्रों 576 आप प्लस 7 का वर्ग होता है 49। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा या 625, अर्थात 9 6 15 5 4 और 7 11 और 1 12 का 2 1 5 और 1 6 और यह हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू 625, तो AC इक्वल टू अंडर रूट 625 देन AC इक्वल टू 25, अर्थात यहां वर्ग जाता है, वर्गमूल बन जाता है, तो 625 का वर्गमूल हमारा 25 होता है। तो मित्रों यह 25 सेमी हो जाएगा, तो कर्ण हमारा कितना हो गया, 25 सेमी। ठीक है, आइए अब हम लोग सवाल की तरफ हम लोग रुख करते हैं। पहला सवाल,
साइन ए कह रहा है, तो यहाँ साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर ए की बात करें तो ए के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब यह हो जाएगा। अगर सी की बात करता है तो सी यहाँ है, तो सी के लिए लंब का काम यह करेगा, तब फिर ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी सबके लिए लंब और आधार बदलता रहता है, केवल कर्ण को छोड़ करके। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 7 बटा कर्ण हमारा 25। तो यह हमारा किसका वैल्यू हो गया, साइन ए का वैल्यू हो गया। आइए अब दूसरा इसमें कह रहा है, पहला का दूसरा cos ए कह रहा है। cos ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो हमारा दिख रहा है स्पष्ट, आधार कहां है, आधार यहां है 25, सॉरी आधार 24 है, 24 बटा कर्ण क्या है 25। यह हमारा हो जाएगा आंसर, अर्थात यह cos ए का मान निकल गया। आइए अब हमसे कह रहा है साइन सी और cos सी का वैल्यू कह रहा है। तो दूसरे सवाल में साइन सी, देखिएगा यहां दूसरा सवाल हमारा कह रहा है साइन सी और cos सी। तो यहां लिखेंगे साइन सी, तो यहां देखेंगे सी के लिए साइन सी कह रहा है। तो अभी मैंने बताया कि जब सी की बात करेगा तो सी के सामने वाला भुजा यह है, ए भी है, तो यह क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, यहां आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना होगा कि लंब और आधार कब बदलते हैं। जब सी की बात करें तो यह लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। जब ए की बात करें तो ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। तो अब सी के लिए कह रहा है, तो सी के सामने हमारा ए भी है, तो ए भी लंब हो जाएगा और यह आधार हो जाएगा। आइए साइन सी कह रहा है, तो साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यह डायरेक्ट निकल जाएगा। लंब हमारा कितना आ जाएगा 24 और बटा कर्ण कितना आ जाएगा 25। यह हमारा आंसर हो जाएगा। और इसका सेकंड जो है, सेकंड कर रहा है cos सी। तो cos सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है, देखेंगे आधार कितना है 7 अपान कर्ण कितना है 25। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बने रहिए मित्रों हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यह एक आकृति है, यह p है, q और यह r है। इसमें हमारा यह दिया है 12 सेंटीमीटर और यह दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यह नहीं दिया है। और कह रहा है 10p माइनस cot r का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसको। कैसे निकालेंगे, यह एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया है और यह लंब दिया है, आधार नहीं दिया है। यहां देखेंगे 10p कह रहा है, तो 10p के लिए लंब यह काम करेगा और cot r कह रहा है, तो cot r की जब बात की जाएगी तो r के ठीक सामने यह है, तो यह हमारा लंब हो जाएगा, तब यह आधार हो जाएगा। और कर्ण कभी नहीं बदलता है, याद रखेंगे यह। तो आइए हम लोग निकालेंगे इसको। कैसे निकालेंगे, जब इस तरह का कंडीशन आता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां 3 फार्मूला आपको बताने जा रहा हूं। यदि हमारा यह पूछेगा, अर्थात पी आर पूछेगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, यह पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला यदि हमसे यह पूछता है
यानी पी क्यू पूछता है, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर और माइनस क्यू आर का स्क्वायर। और तीसरा फार्मूला हमारा होता है, अगर यह पूछता है क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू, तो करेंगे पी आर का स्क्वायर और माइनस पी क्यू का स्क्वायर। यह हमारा 3 फार्मूला है। इस तीनों फार्मूले के माध्यम से यह तीनों फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम पे आधारित है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय पर यह आधारित है। आइए हम लोग से क्या पूछा है, क्यू आर पूछा है, तो क्यू आर हमारा यहाँ है क्यू आर, तो क्यू आर का फार्मूला क्या है, पी आर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर कितना है हमारा 13, तो 13 का वर्ग माइनस पी क्यू यानी 12 का वर्ग, तो यह जाएगा 13 का वर्ग 169 माइनस 12 का वर्ग 144, तो हो जाएगा हमारा कितना 25। तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25, तो क्यू आर इक्वल टू यह वर्ग जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा, तो यहां हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू कड़ी में 25 हो जाएगा, तो कड़ी में 25 का मान क्या आता है 5 आता है। ठीक है, आइए हम निकाल लेते हैं, यानी क्यू आर इक्वल टू √25, तो क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, अर्थात यह हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमसे क्या क्या पूछा है, तो 10p पूछा है और काट r का मान पूछा है। तो सबसे पहले दोनों का पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 10p इक्वल टू, तो 10 का फार्मूला क्या होता है, लाल बटा काका से क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, यह हमने लाल बटा काका का यूज करके 10 का फार्मूला निकाला। तो यहां हो जाएगा, देखिए क्या पूछा हमसे पहले, ये ध्यान देंगे, 10p कहा है, तो p यहां है, तो p की बात जब की जाएगी तो ठीक इसके सामने हमारा क्यू आर है, तो यह हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, तब ये क्या हो जाएगा आधार, और यह हमारा कोण दिया ही है। ठीक है, तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना हमारा 5 बटा आधार कितना है 12। ठीक है, आइए काट आर का वैल्यू निकालें हम लोग। तो काट आर को हम क्या करेंगे, आर के लिए पूछा है, आर के लिए पूछा है, तो आर के लिए लंब का काम कौन करेगा, ये करेगा, और तब आधार ये हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और फिर ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या होता है लंब बटा आधार, अर्थात यह तो 10 का वैल्यू निकला ना, लेकिन हमें निकालना क्या है, काट आर का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग ऐसे भी 10 का उल्टा क्या होता है, काट होता है, लेकिन यहां देखेंगे 10 का उल्टा क्या होता है, काट होता है ना, तो काट का 10 का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, तो इसको हम क्या करेंगे, आधार बटा लंब कर देंगे। ठीक है, पलट देंगे, तो यहां हो जाएगा आधार कितना है हमारा, आधार 5 और बटा लंब कितना 12। ठीक है, तो दोनों के लिए हमारा क्या आया 12 आया, अर्थात 10p का वैल्यू 5 बटा 12 माइनस काट आर का वैल्यू कितना आया 5 बटा 12। यह 5 बटा 12 से 5 बटा 12 कट कर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि sin a इक्वल टू 3/4 हो तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। कहा है sin a इक्वल टू 3/4 हो तो किसका वैल्यू पूछा हम लोगों से, पूछा है तो cos a और tan a का वैल्यू निकालना है। यानी sin a इक्वल टू दे दिया है 3/4, तो cos a और tan a का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यदि
साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो cos ए तथा tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया है हमारे पास, क्या है, साइन ए इक्वल टू 3/4। फिर हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसको मान लेंगे ए बी सी। यहां लिखेंगे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण, याद रखिएगा। तो लंब हमारा कितना आ जाएगा 3 और कर्ण कितना आ जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है ना साइन ए, ध्यान दीजिएगा जरा। चलिए, तो लंब हमारा कितना है 3 है, तो यह हो जाएगा, अगर ए की बात किया है तो यह हो जाएगा लंब, इसके सामने हमारा बीसी है तो बीसी हमारा हो जाएगा लंब, यानी लंब इक्वल टू कितना दिया है 3 और तब ये हो जाएगा आधार। आधार आधार कितना दिया है, आधार नहीं दिया है, और क्या दिया है, कर्ण दिया है, कर्ण कितना है 4 है। तो हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला अभी लिखवाया था आपको, यानी ए बी हमसे पूछा है तो ए बी का वर्ग इक्वल टू ए सी का वर्ग और माइनस बी सी का वर्ग, ठीक है। तो यह हो जाएगा ए सी हमारा दिया है 4, तो 4 का वर्ग माइनस बी सी यानी 3 का वर्ग, यह हो जाएगा 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, तो 16 में से 9 घटाएंगे 7 हो जाएगा। और हमसे पूछा है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा √7, यानी यह हो जाएगा हमारा आधार कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आइए हमसे क्या पूछा है, 2 पूछा है, एक पूछा है cos A इक्वल टू क्या होगा और दूसरा पूछा है tan A इक्वल टू क्या होगा। तो पहले हम लोग लाल बटा काका से फार्मूला लिख लेते हैं। तो cos A का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो हम यहां देखेंगे ये तीनों ए के लिए पूछा है, तो ए के लिए हमारा यही लंब काम करेगा, तीनों के लिए लंब यही होगा और आधार ये होगा और कर्ण वही रहेगा, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण, तो हमारा आधार कितना दिया है, आधार √7 दिया है, तो यह हो जाएगा √7 अपान कर्ण। कर्ण कितना है हमारा, यही ना कर्ण है, ये कर्ण हमारा कितना है 4 है, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा √7 अपान 4। अब आइए tan A के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है। आइए लंब हमारा कितना दिया है, इसमें देखिए लंब 3 दिया है, 3 अपान कर्ण, सॉरी आधार है ना, tan A है तो लंब बटा आधार, तो आधार हमारा क्या है √7, यह हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास क्वेश्चन दिया है यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो किसका मान पूछा हमसे, हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेंगे क्या पूछा है, साइन ए और सेक ए का मान पूछा है, जबकि दिया हुआ है क्या 15 cot A, 15 cot A इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमारा cot इक्वल टू क्या होगा, cot A इक्वल टू क्या होगा, तो cot A इक्वल टू 8, यहां इंटू में दिया रहता है ना, तो यह इंटू जाता है डिवाइड बन जाता है, यानी अपान हो जाएगा 15, यानी 15 हो जाएगा। cot A बराबर 8/15, तो cot A का फार्मूला क्या होता है, यहां देखेंगे
तो कॉट का उल्टा क्या होता है, टेन होता है। तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो उसको जब हम पलटेंगे तो कॉट हो जाएगा, तो आधार बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। ठीक है, आइए अब हम लोग एक त्रिभुज को बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में हमारा आधार बटा लंब यानी आधार लिया है, इसको यदि ए मान लेते हैं, या बी हो गया और ये सी हो गया, तो आधार हमारा कितना है, 8 है। यह आधार है और यह लंब है। तो हमारा ए के लिए बात किया ना, तो यह इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब हमारा कितना दिया है, 15। तो आधार हो जाएगा, यह आधार बराबर ए और यह लंब बराबर 15। ठीक है, तो कर्ण नहीं दिया, तो इसका मैं फार्मूला लिखवाया हूं, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, आइए AB हमारा कितना दिया है, AB 8 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225 यानी 225। इसको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 5 4 कितना होता है, 9 और यह हो जाएगा 2 और 6 8 और यह 2 यानी 289 हो गया क्या, AC का स्क्वायर। तो AC हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 17 का वर्ग क्या होता है, 289, अर्थात 289 का वर्गमूल हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 सेंटीमीटर। तो यह कोण हमारा हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं। तो साइन ए पूछा हमसे, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान आ गया, यानी आधार भी हो गया, लंब भी हो गया और कर्ण भी हो गया। तो हम लोगों को क्या करना है, पूछा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो लंब हमारा कितना आ जाएगा, दिया हुआ है लंब 15 और बटा हो जाएगा कर्ण, कर्ण कितना 17। यह हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी यह मेथड है। यह सेक ए, तो सेक ए हम देखेंगे, सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। यह हमारा सेक ए का फार्मूला हो जाएगा। तो कर्ण हमारा कितना दिया है, कर्ण 17 और बटा आधार, आधार कितना है 8 है। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।